बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूवर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैंने तमाम चीज़ें सामने रखी हुई हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं कौन सी रेसिपी बनाने लगी हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई बनाने के लिए मटन मैंने लिया है जो कि है 1.5 kg। और इसके अलावा मैंने प्याज लिया है, ये मैंने 3 अदद लिए हैं बड़े साइज़ के। टमाटर जो कि आपको नज़र आ रहे हैं ये छोटे हैं, तो मैंने तकरीबन 7 से 8 लिए हैं। तो आप जो है इसमें अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। और मैंने शान जो है कौरमा मसाला वो ऐड करना है इसके अंदर, क्योंकि जो होममेड है वो तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है। तो इंशाल्लाह वो आप मेरी जो है चैनल पर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो मुझे चीज़ें चाहिए उसमें मैंने ये ग्रीन बिल्कुल फ्रेश धनिया लिया है और ये सब्ज़ मिर्ची, ये हम एंड में यूज़ करेंगे। पहले हम जो चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती जाती हूँ। और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पैन मैंने चूल्हे के ऊपर ऑलरेडी रखा हुआ है, तो अब हम जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, आंच को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम इसमें जो है ऑयल वो ऐड करते हैं। आप जो है मटन उसको आप पहले भी इसको फ्राई कर सकते हैं, फ्राई से मुराद ये कि उबाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको उबाला नहीं है। मैं इसके अंदर ही इसको अच्छे से भूनूंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम मटन जो कि मैंने लिया था इसको हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम जो है बाकी की चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करेंगे। जब ये अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाएगा मटन का, तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें वो भी ऐड करेंगे। तो इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स। जी तो व्यूवर्स, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर से कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह से जो है बाकी की चीज़ें वो ऐड करेंगे इसके अंदर। जी तो व्यूवर्स, आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो मटन ने जो कलर है वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। और ये टमाटर जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखे थे, तो इसके ऊपर से मैंने छिलके उतार लिए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून वो ऐड करूँगी। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और उसके बाद फिर हम इसमें कुछ टाइम के बाद जो मसाला है वो ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर्स, अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको करते हैं ऊपर से कवर और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट अच्छे से भूनेंगे। फिर इसके बाद हम इसको इसके ऊपर जो ग्रेवी वगैरह हम बनाएंगे वो आपको बताएंगे। और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। तकरीबन मैं इसको 20 से 25 मिनट करूँगी, क्योंकि इसको मैं बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं बना रही, इसको मैं बिल्कुल सादा सा देचकी में बना रही हूँ। तो तकरीबन इतना टाइम इसको लग जाएगा। तो फिर उसके बाद 5 मिनट इसको पकने देंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें मसाला जात ऐड करूँगी और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कब कब मैंने इसमें कौन कौन सी चीज़ ऐड करनी है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, वो है दही भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जिस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बता दूँगी। अभी फ़िलहाल हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर हम इसमें जो है वो मसाला ऐड करेंगे जो कि मैंने शान वालों का लिया है, मटन कौरमा मसाला, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके अलावा इसको हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें जो है थोड़ा सा ऐड करूँगी दही। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं इसमें 2 टेबलस्पून तकरीबन दही के ऐड करूँगी।
और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। और आप देखें इसने जो है मटन ने अपना बिल्कुल कलर चेंज कर दिया है। तो अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि माशाल्लाह से इसने पानी खुद से ही बहुत ज़्यादा जीत के छोड़ रखा है। टमाटर भी मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, वो भी उसने भी कुछ पानी छोड़ दिया है और मटन ने भी इसमें पानी छोड़ा हुआ है। तो इसलिए हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो अब हम जो है इसको कवर करके छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह से आपको दिखाएंगे इसकी लुक कि ये कैसा बना है। जी तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मटन ने पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया हुआ है। तो अभी इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको और मज़ीद 15 मिनट इसको और पकाएंगे। फिर उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाएंगे कि किस तरह का ये बना है। बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई बनती है। मटन कौरमा, ये मटन कौरमा बहुत टेस्टी बनता है। आप भी इसको घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो अब हम जो है 15 मिनट के बाद फिर से मिलेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। जी तो व्यूवर्स, जो सालन है वो अभी पक रहा है। तो मैं आपको ये दिखाने लगी थी कि ये देखिए इतना बड़ा यहाँ पर नान होता है। तो ये मैं अब आपके सामने इसको काटूँगी और आप इसको नान के साथ और फ्रेश चपाती के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ पर नान इस किस्म के हैं मिलते हैं। ये तकरीबन आधा मीटर के करीब ये है एक नान। इसके फिर हम इस तरह से पीसेस करते हैं और फिर हम इसको सर्व करते हैं मेहमानों के सामने और ख़ुद भी ऐसे ही इसके पीसेस करके तो फिर हम सब इसको एंजॉय करते हैं और आप भी एंजॉय कीजिएगा। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, ये चम्मच है जिसके साथ मैंने ये 3-4 दफ़ा ऐड किया है और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। और इसमें हम ऐड करेंगे धनिया, बिल्कुल फ्रेश धनिया है। और ये सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने इस तरह से काट कर रखी हुई है, ये हम इस तरह से इसको ऐड कर देते हैं। और कुछ हम रख लेंगे क्योंकि मैंने इसको प्लेटर में भी निकालना है और वहाँ पर भी आपको दिखाना है कि मेरी जो आज की रेसिपी है वो कैसी बनी है। तो अब हम इसको जो है डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।